आप सभी को ठाकुर स्टडी क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 12th क्लास की हिस्ट्री के क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताऊंगा। हड़प्पा सभ्यता के 44 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और ये 44 क्वेश्चंस जो है वेरी बोलते हैं ना VVI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। आपको इससे बहुत सारे टकरा सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में चलिए स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें है किस चीज़ की बनी है, तो सेल खड़ी की बनी है। किसकी बनी है, तो सेल खड़ी की बनी हुई है। एक सेकेंड में पेंसिल को थोड़ा सा, सेल खड़ी की बनी हुई है, सेल खड़ी की बनी हुई पेंसिल है, सेल खड़ी सेल खड़ी की बनी हुई है, सेल खड़ी की बनी हुई है। एक मिनट चलिए ठीक है, सेल खड़ी की बनी हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली किस राज्य में स्थित है, तो हरियाणा में। किसमें, हरियाणा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो ऑप्शंस हो जाएंगे भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी के निवासियों को लोग किस धातु का ज्ञान नहीं था। किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो वो है चांदी का ज्ञान नहीं था, उसको चांदी का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। तो अब कह रहा है हड़प्पा संस्कृत आधारित थी। हड़प्पा जो संस्कृत है उसकी आधारित थी व्यापार पे थी। किस पे, व्यापार पे। चलते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे मातृ देवी की। किसकी उपासना करते थे, तो मातृ देवी, ऑप्शन सी मातृ देवी की उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप था शहरी सभ्यता। कौन सा, शहरी सभ्यता, शहरी सभ्यता, शहरी सभ्यता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है। अब चलते हैं नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो के बाद का क्वेश्चन अब देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, दयाराम साहनी ने की थी। जो बात है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना और वास्तुकला। नगर योजना व वास्तुकला, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, ऑप्शन सी नगर पालिका। अब चलते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, तो ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। देखिए यहाँ पे विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, ये तीनों कारण थे इसमें, इसलिए इसका ऑप्शन उपर्युक्त सभी है। अब चलते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, तो ऑप्शंस हो जाएंगे सी हड़प्पा। अब बोले सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। ऑप्शन ए हड़प्पा, इसके बाद चलता है नेक्स्ट कह रहे सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है। गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ऑप्शन ए लोथल। नेक्स्ट, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। ऑप्शन सी आर डी बनर्जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन बी सिंधी यानी सिंधी भाषा का शब्द है। लोथल कहाँ स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। तो गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। इसके बाद कह रहा है प्राचीन इतिहास का निर्माण
किया गया, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, ऑप्शन डी यानी प्रयुक्त सभी। देखिए यहाँ पे साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर ही किया गया था। उपयुक्त सभी के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर किया गया है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन राजस्थान, ऑप्शन राजस्थान यानी सी ऑप्शन में है राजस्थान, तो राजस्थान ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? बोल रहा है गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था का सर्वप्रथम किस सभ्यता से देखने को मिलती है? तो ऑप्शन हो जाएंगे ए सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन डी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? बंदरगाह नगर कौन था? तो ऑप्शन डी लोथल, ऑप्शन डी लोथल। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। अब चलते हैं नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? किस व्यापारिक संबंध क्या था? नहीं था। तो ऑप्शन डी चीन के साथ नहीं था उसका संबंध। अब नेक्स्ट में चलते हैं, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो वह है ऑप्शन पशुपति महादेव, ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है, बताओ। सी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सब में मोहनजोदड़ो हड़प्पा का आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है ना, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, ऑप्शन ए मातृत्वात्मक। अब इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आधार का था? किस आधार का? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो वह है त्रिभुजाकार होगा, त्रिभुजाकार होगा ना, ऑप्शन त्रिभुजाकार होगा, ऑप्शन डी त्रिभुजाकार। चलते हैं नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया है? तो ऑप्शन सी और ऊपर। अब बोला सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। अब चलते हैं नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है, सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो ऑप्शन सी यानी 1922 को राखालदास बनर्जी हो गया, और ये जो हो गया दयाराम साहनी 1921 जो है वो दयाराम साहनी का है, दयाराम साहनी। अब चलते हैं नेक्स्ट, हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ऑप्शंस हो जाएंगे ए कालीबंगा में। नेक्स्ट, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो ऑप्शंस हो जाएंगे सी शेर का नहीं पाया गया है। चलते नेक्स्ट, किस स्थल से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? अब बताइए, ऑप्शंस बी, ऑप्शंस डी लोथल, ऑप्शंस डी लोथल। अब चलते हैं नेक्स्ट, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो ऑप्शंस बी हड़प्पा में ही उत्खनन कराएगा ना, और कहाँ कराएगा? तो हड़प्पा, ऑप्शंस में भी हड़प्पा हो गया। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? दयाराम साहनी ने की थी, 1900 राखालदास बनर्जी ने की होगी। तो दयाराम साहनी तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, मोहनजोदड़ो की राखालदास बनर्जी ने किया होगा। तो क्या ये जो है राखालदास बनर्जी 1921 में दयाराम साहनी 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको दिखाएंगे, फिर से नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हिस्ट्री का क्लास 2। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए वीडियो।